सफल होगी तेरी आराधना। आराधना, हल्दी पीसने के बाद ना थोड़ी सी हल्दी पानी में डाल के हल्दी पानी तैयार कर देना, क्योंकि मैं और एमडी रस्म के बाद ना उसी से नहाएंगे। क्यों? आराधना क्यों हल्दी पीसेगी? और वैसे भी उसके हाथ में हथकड़ी है, वो कैसे करेगी ये सब? इसने मेरी और एमडी की शादी रोकने की कोशिश की थी, उसी की सजा है। हल्दी तो यही पीसेगी। एमडी, आप इसे सजा देना चाहते थे ना, इसीलिए जेल नहीं भेजा। तो आई होप आपको मेरा ये फैसला ठीक लगे और आपको कोई एतराज ना हो। आराधना, हल्दी को एकदम अच्छे से पीसना, ठीक है? रंग एकदम निखर के आना चाहिए। और हाँ, हल्दी वाला पानी भी तैयार करना है, याद रखना। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? चलो जाओ, ये खुद कर लेगी। आराधना, मैं भी चलती हूँ। मुझे तैयार होना है ना रस्म के लिए। आपने मुझे छुआ, आज के बाद हाथ मत लगाइएगा आप मुझे। ऐसे नहीं हो पाएगा तुमसे। दो, मैं खोल देता हूँ। रहने दीजिए, कर लूंगी मैं। कल जब आपने देविका को नहीं रोका था तो आज मेरी मदद करने की भी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी कल तो मेरी बात नहीं सुनी थी ना आपने। हाँ, नहीं सुनूंगा। तुमने बहुत बात सुन ली थी मेरी। कितनी बार चिल्लाया था, मैंने कहा था कि रस्सियां खोल दो, तुमने खोली थी। खाना भी मुझे बांध के खिलाया, अपनी मर्जी से खिलाया, ठूस ठूस के खिलाया। तो क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि आप भाग जाएंगे और मेरी बात नहीं सुनेंगे। अभी भी नहीं सुनूंगा। जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा, जैसे मैं करते आया हूं। हथकड़ी मैंने बांधी है ना, मेरा मन करेगा तो मैं इसे खोलूंगा, नहीं करेगा तो नहीं खोलूंगा। समझी? जिद मत करो, हाथ दो अपना, खोलने दो मुझे। नहीं दूंगी, अब मैं ऐसे ही काम करूंगी। जाइए ना, आप जाकर अपनी उस लड़की के साथ हल्दी की रस्म पूरी कीजिए। जाइए। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप?
भगवान झूठ न बुलवाए। इसे कहते हैं किस्मत का लेखा जोखा। ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कितनी भी कोशिश कर ले, पर तकदीर इन्हें करीब ले ही आती है। आज अनजाने में ही सही, लेकिन रस्म तो हो ही गई हल्दी की। लो, कर दिया ना तुमने अपना काम, गिरा दी ना चाबी। भूत बन के मत देखा करो मुझे, चाबी ढूंढो। अब क्या ढूंढ रही हो? नहीं मिलने वाली, रहो हथकड़ी में। इन्हें तो अपने एटीट्यूड में रहना है। मदद करने आया था ना, नहीं ली ना मदद, अब भुगतो। इतना सब कुछ होने के बाद भी साहब जी को मेरी फिक्र है। इतनी नफरत के बाद भी वो मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते। जब हल्दी की रस्म के बाद आराधना हल्दी के पानी को तैयार करने के लिए इसमें अपना हाथ डालेगी, उसे ऐसा करंट लगेगा कि जिंदा लाश बन के घूमेगी। और फिर चाहकर भी मेरी शादी में वो कोई भी रुकावट पैदा ही नहीं कर पाएगी। देविका की कोई छोटी बहन तो है नहीं, तो छोटी बहन होने के नाते मैं ही ये रस्म शुरू कर देती हूँ। क्यों देविका? नहीं बेटा, दादी यहाँ सबसे बुजुर्ग है, ये रस्म वही शुरू करेंगे। ओह, नहीं दादी, इस रस्म में जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की है, इतने प्यार से ये हल्दी पीसी है, उसे ही ये हल्दी हमें पहले लगवानी चाहिए ना। देविका, आराधना तुम्हें हल्दी कैसे लगा सकती है? उसके हाथ बंधे हुए हैं, तुमने उसके हाथों में हथकड़ी डाल रखी है, और ऐसी हालत में वो सबके सामने कैसे आ सकती है? लोग बातें करेंगे ना। यहाँ तो सारे घर के ही लोग हैं ना, और घर वालों को तो इसकी सारी करतूतों के बारे में पता है। घर वालों से क्या छुपाना? देविका, अपने इस शुभ दिन की शुरुआत किसी का दिल दुखा के मत करो। अगर उसने कोई गलती की भी है तो उसे माफ कर दो और अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। अच्छे फ्यूचर की शुरुआत तो तब होगी ना माँ, जब अतीत पूरी तरह से मिट चुका होगा। वैसे भी मैंने इसे कब का माफ कर दिया है, वरना ये यहाँ थोड़ी होती, जेल में होती है। एमडी, इसने इतनी सारी बुरी चीजें की हैं, लेकिन आपने इसे हमेशा माफ कर दिया। आप अच्छे हो इसीलिए।
लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मैं जानबूझकर इससे ये सारी रस्में करवा रही हूँ ताकि इसे ये एहसास हो कि आपका और इसका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तलाक होने के बाद भी ना इसने मंगलसूत्र उतारा है, ना अपने मांग का सिंदूर। शायद ये सारी रस्में करके और हमारे फेरे देख के ही इसे ये एहसास होगा और ये मानेगी कि इसकी ये नाम की शादी टूट चुकी है। डिवोर्स तक हो चुका है, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसलिए इसे ये सब करना जरूरी है। आराधना रुको, वो हल्दी का पानी उसे भी तैयार कर दो। मुझे और एमडी को नहा के तैयार भी तो होना है। लाइट को क्या हो गया? चंदा जरा देख के आओ। जी दीदी, मैं भी देख कर आई थी। इस लाइट को भी अभी जाना था।
हल्दी का पानी तैयार है, तो अगर हल्दी लग गई हो तो स्नान की रस्म शुरू कर सकते हैं। अरे वाह, देख देविका, हल्दी के पानी का रंग तो कितना सुंदर आया है। भगवान करे कि तुम दोनों का जीवन भी इस पानी की तरह जगमगाता रहे। मेरा फ्यूचर तो ब्राइट ही है मम्मी, बस एमडी और मेरा साथ यूं ही बना रहे और किसी की बुरी नजर हमारे रिश्ते पे ना लगे बस। फिर बच गई ये आराधना, लेकिन मैं भी देखती हूँ कब तक बचती है ये मुझसे। किशन, देखो देखो, अच्छे से देखो, डेकोरेशन को देखो और मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? पता है, मैंने और एमडी ने मिलके सारे डिजाइन्स और कलर पैलेट्स को सिलेक्ट किया था। वैसे तुम्हारी शादी वो सामूहिक विवाह मंडल में हुई थी ना? वो भी जबरदस्ती। जिस शादी में दूल्हा खुश नहीं हो और जिसके लिए शादी नहीं एक समझौता हो, उस शादी को तो जबरदस्ती वाली शादी ही बोलेंगे ना। बट नेवर माइंड, एमडी की असली शादी तो अब होगी, वो भी मेरे साथ। उनके पूरी मंजूरी, खुशी, उनकी डिसीजंस और पूरे धूमधाम से। इनफैक्ट बरेली की आज तक की सबसे शानदार शादी होगी है। क्या हुआ? कुछ नहीं है बोलने के लिए? हाँ, कोई ज्ञान, कोई लेक्चर, कुछ तो, कुछ भी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, बोलने के लिए कुछ नहीं है तो थोड़ा काम ही कर लो। ये शेरवानी, ये जाके एमडी को दे आओ। दिखाऊं? एक मिनट। मुंबई के फेमस डिजाइनर से स्पेशली हाथ की कढ़ाई करवा के ना सेम कॉस्ट्यूम्स बनवाई है हमारे लिए, ताकि हमारी शादी की फोटोज भी बेस्ट आए और सबको पता चले कि मैं और एमडी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वैसे तुम्हारे पास तुम्हारी शादी की कोई फोटोज नहीं है ना? शादी शुरू हुई, खत्म हुई, सब कुछ हो गया, पर शादी की एक भी याद नहीं है तुम्हारे पास। तुमने तो अपने कमरे में भी दामिनी की फोटोज लगा रखी है ना, इसीलिए एमडी कभी तुम्हारे नहीं हो पाए। क्योंकि तुमने कभी भी दामिनी को उनकी नजरों से हटाया ही नहीं। लेकिन मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। आज मेरी शादी के बाद दामिनी की हर फोटो, हर एक चीज, हर एक निशानी, सब कुछ ना मिटा के फेंक दूंगी और फिर तुम्हें भी फेंक दूंगी इस घर से। दामिनी जी हमेशा से साहब जी की जिंदगी का हिस्सा थी और हमेशा रहेंगी। अब भले ही उनकी निशानी को इस घर से या फिर इस कमरे से निकाल दे, लेकिन साहब जी के दिल से नहीं निकाल पाओगे। वो हमेशा उनकी यादों में, उनके दिल में जिंदा रहेंगी,
क्योंकि प्यार करने वाले तो मिट जाते हैं, लेकिन उनका प्यार कभी नहीं मिटता है। और अगर आप वाकई साहब जी से प्यार करती हो ना, तो उनके प्यार को उनसे दूर मत करना। खैर, आपसे इस बात की उम्मीद भी करना मेरी बेवकूफी है। आप कभी नहीं समझ पाओगी देविका कि प्यार का दूसरा नाम त्याग होता है। प्यार में हासिल नहीं किया जाता, बल्कि उसकी खुशी में सब कुछ लुटाया जाता है। जीता नहीं जाता है प्यार में, बल्कि अपने प्यार की मुस्कान के लिए खुद को हारा जाता है। प्यार लेने का नहीं, बल्कि दिल खोल के सब कुछ देने का नाम है। और जबरदस्ती से सिर्फ जिद पूरी हो सकती है, मोहब्बत नहीं। कुछ बातें ना सिर्फ किताबों के पन्नों पे अच्छी लगती है आराधना, असल जिंदगी में नहीं। और इसीलिए आज देखो, मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ एमडी के साथ, सब कुछ खोकर हारी हुई खड़ी हो तुम। मुझे जो चाहिए था ना, वो तो मुझे मिल गया है। तो अपना ये ज्ञान और बकवास है ना, अपने पास रखो और ये ड्रेस जाके एमडी को देकर आओ।